हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। तो आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर आए हैं। आज का वचन आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो तैयार हो जाओ मेरे प्रिय भाई-बहनों। आज हमारे साथ प्रभु के वचन को सीखेंगे। निश्चय प्रभु आज आपके जीवन को ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। आज का वचन है इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 आयत को पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई-बहनों। वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और किसी भी दो धारी तलवार से भी तेज है। वह जीव और आत्मा, जोड़ और गूदो दोनों को आर पार छेदता है और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में एक तलवार की तरह उतरता है और हमारे विचारों और उद्देश्यों को परखता है। नई वाचा में जिस प्रकार इब्रानियों जोड़ देता है, हृदय के विचार और उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जबकि पुरानी वाचा में दुष्टता के विचारों और बुरे उद्देश्य को इतना गंभीर नहीं माना जाता था, क्योंकि इस्राएलियों के अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था मेरे प्रियो। व्यवस्था एक मनुष्यों की दुष्टता के विचारों और उद्देश्यों को ना जान सकती थी और ना उसके लिए उसे दंड दे सकती थी। एक व्यक्ति अगर बाहरी तौर पर सब कुछ करता रहे तो व्यवस्था उसे सराहती थी, लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है। जब मनुष्य व्यवस्था के अधीन था तब परमेश्वर का वचन उसे सिर्फ बाहरी तौर पर परखता था। जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज की ऊपरी तौर पर जांचता था, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर का वचन एक स्कैन या एक्सरे की तरह है। परमेश्वर अब हमारे विचारों, मनोभाव, लक्ष्यों और उद्देश्यों से ज्यादा दिलचस्पी रखता है। कई बार जब बाहरी तौर पर सब सही नजर आता रहा होता है तो भी अंदर बड़ी दुष्टता हो सकती है। बिल्कुल वैसे जैसे बाहर से स्वस्थ नजर आने वाले व्यक्ति के अंदर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। इसलिए अगर आज आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए सिर्फ अपने जीवन के बाहरी पापों के लिए दोषी ठहरते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपने यह सब कुछ नहीं सुना जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सुने। इसलिए अपने आप को हमेशा इस सवाल द्वारा परखते रहे कि आप परमेश्वर का वचन ने मेरे हृदय के विचारों और उद्देश्यों को मुझ पर प्रकट किया है। ध्यान दें कि यहाँ सिर मस्तिष्क पर नहीं बल्कि हृदय पर जोर दिया गया है। परमेश्वर के वचन के सभी अभिषिक्त प्रचारों में परमेश्वर का वचन आपके मन में से होता हुआ आपके हृदय में प्रवेश करेगा और आपके भीतरी विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे उद्देश्य को भी परखता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से आने वाले आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को लगातार खोलते रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे हृदय को पूरी तरीके से शुद्ध करेगा, क्योंकि हमारे हृदय के विचार और उद्देश्य लगातार हम पर प्रकट होते रहेंगे और हम अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे। हर एक विश्वासी को प्रतिदिन इस तरीके से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को फलवन करे। जैसे जंगल में जैसे इजरायली प्रतिदिन मन्ना पाते थे, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से प्रतिदिन उसका अभिषिक्त वचन प्राप्त करना चाहिए। परमेश्वर का वचन एक अन्य काम करता है कि वह जीव और आत्मा को अलग करता है। जिन बातों पर आपने सभी विचार किया है वह सब
आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आज के वचन के दौरान निश्चय आपका जीवन आशीषित है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं आपके जीवन से टूटकर अलग होने वाली है। सभी लोग आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर इन्हें चंगा करे, उन्हें हील करे प्रभु। उनके जीवन से प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उनके जीवन से दुष्टात्माओं का बल टूट जाए, अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से बाहर होते जाए। परमेश्वर पिता उन्हें छू ले प्रभु, छू ले मेरे प्रभु, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से सारी समस्या टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे होते जाए। यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनके हृदय को प्रभु अपने वचन से भर दे मेरे प्रभु। इनका हृदय यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हो जाए। इनके हृदय में पवित्र आत्मा बल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे लोग आशीषित होने पाए, सारी प्रॉब्लम इनके जीवन से खत्म होने पाए। दुष्ट शैतान, अंधकार की शक्तियां सब इनके जीवन से दूर होती जाए और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे होते जाएं। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें मेरे प्रिय भाई बहनों।